ओम साई राम, जय साई राम, साई भक्ति समय साई श्रुति। आप सभी का बहुत बहुत आभार मुझे इतना प्यार देने के लिए। कृपया चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि भक्ति संबंधी प्रेरक जो कहानियाँ हैं, साई सच्चरित है, साई मेडिटेशन है, सारे की सारी आप सभी समस्त भक्तों तक सरलतापूर्वक पहुँच सकें। आज मैं यहाँ पे आई हूँ एक प्रेरक प्रसंग लेकर भक्ति संबंधी, और कृपया उसे आप सभी बहुत पसंद करेंगे और ये जानेंगे कि आपके जीवन में क्या आप भी वैसा तो नहीं करते। हुआ ये कि एक रेलवे के बहुत बड़े महाप्रबंधक थे। उनका रिटायरमेंट का समय आता है। उससे पहले जैसे कि आपको मालूम है कि ये रेलवे कॉलोनी में कितने बड़े-बड़े आलीशान बंगले लोगों को मिलते हैं, तो उनको बंगले मिले थे और वैसे महल जैसे घर में वो रहते थे। रिटायरमेंट हुआ, वह एक हाउसिंग बोर्ड के छोटे से घर में आए, लेकिन उनके मन की भावना सेम थी। वो अभी भी अपने आप को रिटायर ज़रूर हो गए थे, पर वो अधिकारी और एक वो जो रुतबा है उनका मन में अभी भी कायम था, और उनको ऐसा लगता था कि शायद इनके जो आस-पास के लोग हैं ना, वो उनके लायक नहीं है, क्योंकि वो ही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी भावना उन पे मन में हमेशा विद्यमान रहती थी। वो वॉक करने भी जाते थे, बहुत सारे लोग उनको हम-उम्र मिलते थे, लेकिन जैसे ही वो उनसे बात करते और बात करने के बाद वो ये बताते कि मैं जो हूँ पिछले ये था, और मैं रेलवे का इतना बड़ा अधिकारी था, और आज जो है मैं अभी आया हूँ, कुछ मजबूरी थी, अब मेरा रिटायरमेंट हो गया। ऐसी बातें, यानी वो हमेशा अपने पिछले जीवन की बातें जो है, रुतबे की बातें वे करते थे, और पहले और अभी भी उनके मन में वो रुतबा हमेशा बरकरार था कि वो ही सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि यहाँ जहाँ वो आए हैं वहाँ उससे रुतबे वाला व्यक्ति कोई रहा ही नहीं है। वहाँ पे कुछ दिन रहने के बाद उनसे लोगों की पहचान होती है, और अचानक से ही एक ही दिन जो और भी जो बुजुर्ग व्यक्ति जो वहाँ रहते-रहते बुजुर्ग हो गए हैं, उनसे मुलाकात होती है, और वो बातों-बात में पता चलता है कि सारे एक से एक दिग्गज जो हैं, जो कि रिटायर होके वहाँ पे हैं। कोई बड़े एमएलए हैं, कोई बड़े-बड़े पद में आईएएस ऑफ़िसर हैं, सारे के सारे रिटायरमेंट के बाद जो है। वैसे ही स्थिति हम सारे के सारे जितने भी व्यक्ति होते हैं ना, उनकी होते हैं ये, कि हम सभी के सभी जब किसी बड़े पोस्ट रुतबे में होते हैं, तो हम जो है, देखिए, सूर्य का तो दोनों समय सम्मान होता है। उगते सूर्य का ज़्यादा सम्मान होता है, जबकि डूबते सूर्य का थोड़ा कम सम्मान होता है। वैसे ही जब जवानी में व्यक्ति उगता सूर्य होता है, वह उसका पद प्रतिष्ठा, उसकी जो जीवन की सच्चाई और जीवन जो है, उसका उम्र, हर एक चीज़ जो है वो ऊँचाई के मुकाम में होता है, तो सभी के सभी उसे बहुत प्रेफ़रेंस देते हैं, पद देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, उनकी खूब ज़्यादा सराहनीय कार्य जब वो करते हैं, उनके कार्यों की सराहना करते हैं, और हर पल जो है उनकी प्रशंसा ही करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही उस पद से वो व्यक्ति हट जाता है, उसके बाद उसकी कोई पूछ-परख नहीं होती। जहाँ पहले सब उनका नाम लिए नहीं थकते थे, दिन भर उन्हीं का नाम गाया जाता था, और अब क्या होता है कि उनको कोई पूछने वाला भी नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति सभी की होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि हम सभी का जो जीवन है वो उगते हुए और डूबते हुए सूर्य के ही समान है। तो जब भी हमें पद प्रतिष्ठा मिले, जो भी मिले, हमारा जब हमारा जब ये फ़ेज़ आएगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि जितने भी ऊँचे पद के हों, नीचे पद के हों, सब एक समान ही होंगे। कौन क्या करता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ईश्वर के पास जो है सभी समान ही हैं, और जब हमें ईश्वर के पास जाना है तो सभी समान भाव से ही जाएँगे। उसमें कोई ईश्वर ये नहीं देखेगा कि तुम राजा हो और ये रंक है। तो इस चीज़ के भाव को हमेशा ध्यान में रखते हुए आप रहेंगे, तो आप चाहे जितने भी ऊँचे पद में रहें, आप जो है, आप में अहंकार नहीं आएगा, और जिस समय आप में अहंकार नहीं है, तो ईश्वर ज़रूर आपको स्वीकार करेंगे। हमारे इस चैनल में जो है ब्रह्म मुहूर्त में भी मेडिटेशन होता है। अगर आप में से कोई भी मेडिटेशन करना चाहता है, 5 से 5:45 का और 5:45 से 6:45 के बैच होते हैं। अगर आपको जॉइन करना है तो डिस्क्रिप्शन लिंक पे मेरा नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई विदाउट एनी कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं देना है आपको मेडिटेशन के लिए। जो भी कमेंट आप करते हैं, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं उसका जवाब दूँ, और बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोगों से बात करना। और हाँ, आप जब कमेंट करते हैं तो मेरे लिए बहुत एनर्जेटिक होता है वो। तो कृपया ज़रूर ऐसा ही प्यार हर दिन और हमेशा मुझे बनाए रहे। और इंस्टाग्राम और हमारे फेसबुक के भी जो लिंक है वो यहाँ दिए गए हैं, आप चाहें तो हम उससे भी हम पे ज्वाइन कर सकते हैं। ओम साई राम, जय साई राम।